हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम सेलेबल डेबिट नोट एंट्री ये पॉइंट्स देखने वाले हैं। हम हर रोज शॉप में कई सारे प्रोडक्ट परचेज करते हैं। उसमें से कोई प्रोडक्ट ब्रेकेज हो जाते हैं, सेल ना होने के कारण नॉन मूविंग हो जाते हैं। तो यही प्रोडक्ट हम डेबिट नोट से सप्लायर को रिटर्न कर सकते हैं और उससे आने वाले रिफंड अमाउंट से ज्यादा डिमांड होने वाले प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे वाउचर एंट्री मेनू में एंटर करना है। उसके बाद F7 की प्रेस करनी है। F7 की प्रेस करने के बाद डेबिट नोट आइटम वाइज ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है डेबिट नोट टाइप्स। डेबिट नोट टाइप में सेलेबल डेबिट नोट ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डेट, जो भी डेट आपकी जो डेट को डेबिट नोट आपको बनानी है वो डेट यहाँ पे एंटर करनी है। एंटर करने के बाद सप्लायर नेम, जिस सप्लायर को आप ये ब्रेकेज या नॉन मूविंग आइटम रिटर्न करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे ही नाइप टाइप करेंगे तो राइट साइड में आपको उस पार्टी का इंफॉर्मेशन सब दिखेगा। उसमें आपको सिलेक्ट करना है सही पार्टी। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद उसका एड्रेस वगैरह सब राइट साइड में दिख जाएगा। एंटर करेंगे तो उसका एड्रेस वगैरह सब सब यहाँ पे लोड हो जाएगा, जैसे कि उसका बैलेंस क्या है, एड्रेस क्या है, जीएसटी टाइप क्या है। ऊपर दिखेंगे वाउचर नंबर DNSA-1, ये ऑटोमेटिकली ले लिया। जैसे ही हमने सेलेबल ले लिया तो DNSA डेबिट नोट सेलेबल 1 ये सिलेक्ट कर दिया। जिस तरह से इस अकाउंटिंग यहाँ पे यस आ गया। ये सेलेबल डेबिट नोट है, इसको जीएसटी भी लगने वाला है, डायरेक्टली मंथ टू मंथ जीएसटी में ये रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो लेजर में इसका इफेक्ट जाना जरूरी है, इसलिए इसको ऑटोमेटिकली यस सॉफ्टवेयर ने कर लिया है। यस करने से ये विनय फार्मा जो पार्टी है उसके लेजर में भी इफेक्ट करेगा, परचेस में भी इफेक्ट करेगा और जीएसटी रिपोर्ट में भी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे वो प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, जो भी प्रोडक्ट रिटर्न करना है जो नॉन सेलेबल है मेरे पास वो प्रोडक्ट टाइप करेंगे यहाँ पे वाई बैक। ये कैप्सूल मुझे रिटर्न करना है 115। यहाँ पे जैसे टाइप करेंगे उसका इंफॉर्मेशन लिस्ट में दिख रहा है राइट में, कितना क्वांटिटी मेरे पास है, उसका कंपनी क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है। उसको एंटर करने के बाद उसका बैच इंफॉर्मेशन दिखेगा, अवेलेबल स्टॉक दिखेगा, कौन से पार्टी से लेफ्ट साइड में सप्लायर नेम दिखेगा, कौन से पार्टी से परचेस किया है। तो इससे जानकारी मिलेगी कि उसी पार्टी को हम रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं, इसका क्रॉस चेक भी हो जाएगा। उसका कैप्सूल कितने कैप्सूल पैकिंग है, गोडाउन कौन सा शॉप है, बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी, बिल नंबर, बिल डेट, परचेस रेट, एमआरपी रेट और क्वांटिटी उस बैच का। दो बैच रहेंगे तो एक के एक नीचे आ जाएगा। एंटर करेंगे तो वो बैच सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी हमको रिटर्न करना है तो यहाँ पे आप वो क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हैं। 115 ये क्वांटिटी हमको रिटर्न करनी है। उसके साथ कुछ फ्री है तो यहाँ पे फ्री डाल सकते हैं। फ्री क्वांटिटी जो भी स्कीम मिला था वो रिटर्न करना है वो तो स्कीम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको बैच यहाँ से वापस देखना है तो F3 करेंगे। F3 करेंगे तो पहले जो बैच का अवेलेबल स्टॉक का विंडो दिखाया था वो वापस से आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके राइट साइड में कंट्रोल एच परचेस हिस्ट्री दिया गया है। कंट्रोल एच करेंगे और यहाँ पे डेट डालेंगे, कौन सा भी डेट, पिछले साल का, 2 साल का, 3 साल का भी डाल सकते हैं हम। एंटर करेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन दिखेगा। ये प्रोडक्ट आपने इस पार्टी से कभी कभी परचेस किया है, उसका रेट क्या है, टैक्स कौन सा था, कॉस्ट रेट क्या है, उसका स्कीम क्या है, कौन से परचेज बिल नंबर से लिया था, कौन से डेट से लिया था, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाता है। यहाँ से एस्केप करेंगे तो वापस से इस विंडो में आ जाएंगे। ऊपर देखेंगे प्रोडक्ट का डिटेल दिया गया है, उसका प्रोडक्ट का नाम, यूनिट, पैकिंग, कंपनी कौन सा है, टैक्स कैटेगरी और शेल्फ नंबर यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगर स्कीम क्वांटिटी में नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है तो यहाँ पे स्कीम परसेंटेज भी डाल सकते हैं। अगर परसेंटेज में नहीं दिया है तो अमाउंट में दिया है तो अमाउंट में भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद में हमने सेलेबल डेबिट नोट बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीजन गुड्स रिटर्न आ चुका है। यहाँ पे एंटर करेंगे तो रिटर्न रेट ऑटोमेटिकली परचेस रेट, मतलब जिस परचेस रेट से आपने लिया था उसी रेट से यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया।
उसका कुछ डिडक्शन रहेगा, तो यहाँ पे 30%, 20%, 5% यहाँ पे डिडक्शन दे सकते हैं। उसके हिसाब से अमाउंट क्वांटिटी इंटू रिटर्न रेट यहाँ पे अमाउंट आ जाता है। राइट साइड में देखेंगे आप CGST 6%, SGST 6% लगा हुआ है, क्योंकि ये सेलेबल डेबिट नोट है। ये फिर से पार्टी को जब भी रिटर्न करेंगे तो उसको GST लगने वाला है, GST में इफेक्ट भी करने वाला है। एंटर करेंगे, ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको दूसरा प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे प्रोडक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट सीटो 10, ये क्वांटिटी है। इसको एंटर करने के बाद डिफरेंट बैचेस है, उसमें से कौन सी बैच मुझे रिटर्न करनी है वो बैच सिलेक्ट करेंगे, एरो की से नीचे ऊपर ले सकते हैं। ये ऊपर वाला 30 बैच है, मुझे रिटर्न करना है तो यहाँ पे वो ले सकते हैं। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, डिस्काउंट है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये दो प्रोडक्ट मैंने ले लिए। इसका टैक्स बाइफरकेशन देखना है मुझे, तो अल्टी यहाँ पे करेंगे तो इसका टैक्स बाइफरकेशन दिखेगा। टैक्स बाइफरकेशन में देखिए 6% का टैक्सेबल अमाउंट कितना होता है, टैक्स अमाउंट कितना होता है, CGST और SGST ऐसी तरफ से देख सकते हैं। अगर 5% रहेगा तो उसके नीचे, 18% रहेगा तो उसके नीचे आते रहेंगे। इधर से एस्केप करेंगे, एस्केप करने के बाद एंटर करेंगे। डिस्काउंट कुछ दिया गया है तो डिस्काउंट यहाँ से लेस करेंगे। एड परसेंटेज, कुछ एडजस्टमेंट है, डेबिट नोट में कम ज्यादा अमाउंट हो रहा है तो एडजस्टमेंट करनी है अमाउंट परसेंटेज में या अमाउंट में, यहाँ पे डाल। एंटर करेंगे तो उसका एडजस्टमेंट टाइप आएगा। ये डेबिट नोट आपको पिछले कुछ बिल में एडजस्ट करनी है, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिख जाता है, उसमें से आप ये वो परचेज बिल एडजस्ट कर लेंगे। तो आउटस्टैंडिंग में जब ये वो परचेस होगा, वो परचेस में से ये डेबिट नोट अमाउंट लेस करके वहां पे दिखेगा। नहीं करना है तो एस्केप करके आप आगे जा सकते हैं। आगे जाएंगे तो नेट अमाउंट पे आएंगे। नेट अमाउंट जैसे ही बताया था, ग्रॉस अमाउंट माइनस सब डिस्काउंट होके यहाँ पे नेट अमाउंट आएगा। नरेशन में कुछ लिखना है, आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो लिख सकते हैं। अटैचमेंट में कुछ भी PDF कॉपी, फोटो कॉपी, हार्ड कॉपी अटैचमेंट करके रख सकते हैं। उसके बाद में सेव करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे डेबिट नोट नंबर आ जाएगा। प्रिंट करना है तो यस करना है, नहीं प्रिंट करना है तो नो करके आगे बढ़ना है। ईमेल करना है तो ईमेल, फाइल या ईमेल करके आगे जा सकते हैं। ये एंट्री सेव होने के बाद आपको ये एंट्री फिर से ओपन करनी है, डिलीट करनी है, प्रिंट करनी है, तो उसके लिए यहीं पे F12 की प्रेस करनी है। F12 की प्रेस करने के बाद डेबिट नोट आइटम वाइज या ये वाउचर टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक्शन में एडिट, डिलीट या प्रिंट वो सिलेक्ट करना है। एडिट डिलीट सिलेक्ट करने के बाद वाउचर नंबर, आपको अगर सही से वाउचर नंबर मालूम रहेगा तो ये वाउचर नंबर यहाँ पे डाल के आप वो वाउचर डायरेक्टली ओपन करके एडिट कर सकते हैं। अगर वाउचर नंबर मालूम नहीं है तो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको डेट रेंज लिखना है, यहाँ पे कौन सी डेट का आपको वाउचर नंबर ओपन करना है तो डेट रेंज लिखेंगे यहाँ पे, अगर मालूम रहेगा तो, नहीं तो ब्लैंक रखेंगे, फ्रॉम डेट ब्लैंक रखेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद पूरा डेबिट नोट वाउचर आपको सामने दिखेगा। उसमें से जो भी वाउचर आपको ओपन करना है तो उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको वो वाउचर में क्या चेंज करना है, डेट चेंज करना है, पार्टी नेम चेंज करनी है या किसी प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना है तो वो प्रोडक्ट पे जाके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वो क्वांटिटी चेंज करनी है, क्या स्कीम चेंज करनी है, जो भी चाहिए वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है तो वो प्रोडक्ट पे जाके अल्टी प्रेस करना है, यस करना है, तो प्रोडक्ट ये वाउचर में से वही प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा। अगर पूरा वाउचर आपको डिलीट करना है तो एंटर करेंगे, ये लाइन के नीचे आएंगे, अल्टी अल्टी प्रेस करेंगे। अल्टी प्रेस करने के बाद यस करने के बाद ये पूरा वाउचर डिलीट हो जाएगा। और अगर ये वाउचर प्रिंट करना है तो अल्टी करेंगे। अल्टी करने के बाद ये वाउचर नंबर डायरेक्टली आपको प्रिंट कर सकेंगे। अगर इस वाउचर में कुछ चेंज किया है आपने तो ये वाउचर आपको वापस से सेव करना पड़ेगा। एंटर एंटर करके सेव करना पड़ेगा। तो इस सेशन में आज हमने डेबिट नोट एंट्री, सेलेबल एंट्री कैसे की जाती है और उसका इन्वेंट्री, GST और अकाउंट में क्या इफेक्ट होने वाला है, इसकी जानकारी दी। टाइम टू टाइम डेबिट नोट एंट्री करने से इन्वेंट्री, GST रिफंड, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बैलेंस होने में मदद मिलती है। धन्यवाद।